हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी को बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट है आज के दिन में। थर्ड पार्टी वो लोग होते हैं, वो सिचुएशन होती है जिन लोगों की वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां आई हैं, जिन लोगों ने जानबूझकर आपके पार्टनर को और आपको अलग करने की कोशिश की है। थर्ड पार्टीज़ में आते हैं फैमिलीज़ आ सकती हैं, फ्रेंड्स आ सकते हैं। कुछ केसेस में अगर एक ही ऑफिस में कपल्स होते हैं तो उस केस में कुछ जो कलीग्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी रोल प्ले करते हैं, तो वो भी एनर्जीज़ होती हैं। देन आपके पार्टनर के खुद के नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स भी होते हैं। कुछ केसेस में कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, वो करियर को प्रायोरिटी देते हैं पार्टनर को छोड़कर। कुछ केसेस में रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है, आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ किसी और को भी एंटरटेन कर रहा है। ओके, तो ये जो सिचुएशंस होती है जो आप दोनों के बीच में दूरियां बना रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा रही है, उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी में कोई भी आ सकता है गाइज। ओके, तो आप आपके हिसाब से रिलेट कर लेना। और सबसे पहली बात, ये जो रीडिंग्स होती है, जो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट होती है और यूट्यूब पर भी जो पोस्ट होती है, वो कलेक्टिव्स के लिए होती है गाइज, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होती है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, किसी के नाम से ये रीडिंग्स नहीं होती है। जो भी लोग, जो भी सोल्स मेरे साथ सबकॉन्शियसली कनेक्ट होते हैं, उन सब लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक होती है और वही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, फ़िलहाल वो बीमार है। पिछले 2-3 रीडिंग्स में बीमारी की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पिक हो रही है, मतलब सच में थर्ड पार्टीज़ बीमार हैं। सर्विस का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की देखभाल में लगे हुए हैं और थर्ड पार्टी के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ चुका है। बिकॉज़ ऑलरेडी आपके पार्टनर किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ से भी गो थ्रू कर रहे हैं। ऑलरेडी आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं और एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी की भी बीमारी की वजह से आपके पार्टनर काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो एनर्जीज़ है, उस एनर्जीज़ के हिसाब से आपके पार्टनर को रेस्ट की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, लेकिन आपके पार्टनर को वो शांति नहीं मिल पा रही है, वो रेस्ट नहीं मिल पा रही है। और ये जो आपके पार्टनर की लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसके पीछे वो खुद ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने खुद के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। ओके, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हुई, इसलिए मैंने एक्सप्लेन की। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। ओके, ये जो थर्ड पार्टी है, इसने जो नेगेटिव स्पेल वर्क किया था वो सब इस पर बैकफायर हो रहा है। हो सकता है यहाँ पर जो मैं आपको पर्सनली भी गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और यहाँ पर भी कलेक्टिव्स के लिए जो गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स है या जो भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट हुई सोल्स हैं, वो गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और अगर मैंने आपको जो मंत्रास दिए हैं, चाहे पर्सनली हो चाहे यहाँ पर हो, वो अगर आप कर रहे हो गाइज, तो वो जो मंत्रास है उसकी एनर्जीज़ एक्टिवेट हो रही है। और ये इसका जो नतीजा है वो ये निकल कर आ रहा है कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ उसने आप पर सेंड की थी या आपके पार्टनर का भी माइंड हैक करने की कोशिश की थी, वो सब एनर्जीज़ अब इस थर्ड पार्टी की तरफ रिटर्न जा रही हैं। थर्ड पार्टी की तरफ तो जा ही रही है, लेकिन जिस इंसान से इसने ये करवाया था, जो तांत्रिक था, उसके पास भी एनर्जीज़ जा रही हैं। ओके, और यहाँ पर मुझे एक एनर्जी पिक हो रही है गाइस कि आप में से कुछ लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल बन चुके हो, आपके अंदर दैवी शक्तियाँ वास कर रही हैं, इतना ज़्यादा पावर आपने गेन कर ली है गाइस। तो अगर ये तांत्रिक आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी सेंड भी करता है ना इस थर्ड पार्टी के कहने पर, तो वो एनर्जीज़
आपके ऑरा में एंटर कर ही नहीं सकती है और वो आपको टकरा कर सीधे उस तांत्रिक के पास रिटर्न जाती है। और ये जो तांत्रिक है इसे पता चल चुका है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, ये कुछ खास लोगों की एनर्जीज़ है। अगर आप साधना में बहुत आगे पहुंच चुके हो, आप काफ़ी सालों से मंत्रास कर रहे हो, अपने आप का ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आप खुद फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो सकता है आप खुद एस्ट्रोलॉजर हो या तो फिर आप खुद टैरो रीडर हो, आप साइकिक हो सकते हो, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कर रहे हो। यहाँ पर कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्स जुड़ी हुई है मुझसे, जो मेरे साइलेंट व्यूअर्स हैं। मतलब साइलेंट व्यूअर्स मतलब जो लोग कभी कमेंट नहीं करते, कभी फॉलो नहीं करते, कभी सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल एनर्जी अपडेट सुनने के लिए आते हैं, राइट। तो वो जो सोल्स है, जो मेरे साइलेंट सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से भी, और जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, जो मतलब उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी, दोनों में से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल्स हैं, राइट। तो आपने इतनी ज़्यादा पावर गेन कर चुके हो आप अपने अंदर कि ये जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करता है वो रिटर्न चली जाती है। और जो यहाँ पर टैरो रीडर्स अगर मुझसे कोई जुड़े हुए हैं जो साइलेंट व्यूअर्स में हैं, देखिए हो सकता है आपका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, आप खुद भी टैरो रीडर हो सकते हो। तो जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी पर होते ही हैं। तो आपके भी हेटर्स है ही, ऐसा नहीं कि आपके कोई हेटर्स नहीं है। तो जो आपके हेटर्स है, आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ है, वो भी कहीं ना कहीं पर आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करते हैं, आपको देख रहे हैं और वो जेलस फील कर रहे हैं आपकी ग्रोथ से कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप सही दिशा में आगे जा रहे हो। तो उस केस में ना फिर से वो आपका अबंडेंस ब्लॉक करने की कोशिश में है। कुछ थर्ड पार्टीज़ जो अभी बीमार नहीं है, जो फ़िलहाल ठीक ठाक है, वो वाली थर्ड पार्टीज़, वो आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ पर उन्हें दिक्कतें हो रही हैं और हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये चालें सफल होने वाली नहीं हैं। जब खुद ईश्वर ही आपके साथ है तो इनकी चालें सफल नहीं होगी। तो आपको तो खुद ही पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी एनर्जी अपडेट के थ्रू भी आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी साधनाएं कर रहे हो कंटिन्यू कीजिए। आपके नेम फेम को कोई भी मतलब डीफेम नहीं कर सकता है, आप पर कोई आंच नहीं आएगी। ओके गाइज। और जो बाकी के लोग हैं, बाकी के लोग जो हैवी एनर्जीज़ में है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ में है गाइज, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी अभी भी मतलब आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, सच में इनजस्टिस हुआ है, और फिर भी उस केस में अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है, पॉजिटिविटी में है, तो उसका पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी ही आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मतलब 4 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, अगर यही टाइम फ्रेम है और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है, तो इतनी जल्दी किसी को कर्मा नहीं मिलता है। अगर आपका शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में, राइट, तभी लोगों को इंस्टेंट कर्मा मिलता है। मतलब अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा उसे इंस्टेंट कर्मा उसी वक्त मिलता है। लेकिन दिक्कतें इंसानों की लाइफ में इसीलिए आती है बिकॉज उनके ऊपर शनि का प्रभाव होता है। चाहे आप हो चाहे थर्ड पार्टी हो, किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई कर्मा पेंडिंग होता है, वो हमारे लाइफ में आता है हमें ही कुछ रियलाइजेशंस करवाने के लिए। इसीलिए लाइफ में दिक्कतें आती हैं। अभी मुझे इतनी सभी एनर्जीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, इसलिए मुझे अभी सभी एनर्जीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं गाइज। ओके, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा इस थर्ड पार्टी के कर्मा के लिए, इतना जल्दी नहीं होगा बिकॉज आपका खुद का ही शनि अभी यहाँ पर वीक चल रहा है। जब आपका शनि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा देन इस थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा। साइकिल्स इसी तरीके से चलती है गाइज। ओके, और जिन लोगों को
अभी जस्टिस मिलने वाला है, बहुत ही जल्द जस्टिस मिलने वाला है। उन लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो अभी बीमार है, वो अभी गिल्ट की एनर्जीज़ में है, वो अभी माफ़ी प्रार्थनाएं कर रही है, यूनिवर्स को प्रेयर्स कर रही है, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और इसके साथ एक कोई महिला जुड़ी हुई है गाइस, जो सेम इसी की एनर्जीज़ में ऑपरेट करती है, इसकी हर एक चाल में इसे साथ देती है। चाहे ये महिला इसकी बेटी हो सकती है, या तो इसकी बहन हो सकती है, या तो इसकी कोई फ्रेंड हो सकती है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। और इसे मतलब ये हौसला देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हौसला किस बात का दे रही है? गलत बात का दे रही है। बिकॉज ये भी औरत शामिल है इसमें, जो कोई भी है। यंग एनर्जी भी है और ओल्ड एनर्जी भी है। अब आपके केस में आपकी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या तो फिर आपकी मदर इन लॉ और मदर इन लॉ की सिस्टर हो सकती है, या मदर इन लॉ और उसकी कोई करीबी दोस्त हो सकती है। अब आप देख लेना आपके साथ कौन सी एनर्जी रिलेट कर रही है। या इसके अलावा भी कोई फीमेल और भी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी ये मतलब भैया भाभी की वाली भी एनर्जीज है कुछ लोगों के केस में यहाँ पर, जो काफ़ी इनसिक्योर फील करते थे आप दोनों से। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो वो ना एक दूसरे को भी मोटिवेट करने में लगे हैं, एक दूसरे को हौसला देने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि ये कौन सा कर्मा फेस कर रहे हैं। कुछ हद तक इस थर्ड पार्टी की समझ में आ चुका है कि इसने जो भी आप लोगों के साथ गलत किया है, इसी का कर्मा ये फेस कर रही है। बिकॉज इस थर्ड पार्टी को तो पता है कि इसने क्या किया था। ये हर बार उस तांत्रिक के पास जाती थी कुछ ना कुछ करवाने के लिए, तो इसको तो खुद पता है। और ये एक ना एक दिन ये होने ही वाला था, और वो हो रहा है अब। और इस बात से अब ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डर की एनर्जीज़ में है। हो सकता है रिसेंटली ही इस थर्ड पार्टी ने उसके करीबी को खोया है लाइफ से, किसी की डेथ हुई है इनके घर में, बिकॉज कंप्लीशन का कार्ड आया है। किसी की डेथ हुई है, और जिसकी डेथ हुई है वो आत्मा भी मुक्त नहीं हुआ है, उसकी आत्मा भी यहाँ पर स्टक है, और वो आत्मा थर्ड पार्टी से बदला लेना चाहती है। वो जो कोई भी आत्मा है, जो भी रिश्ता था इस थर्ड पार्टी का उस पर्सन के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो इंसान इस थर्ड पार्टी से बदला लेना चाहता है। बिकॉज़ इस इंसान को थर्ड पार्टी के बारे में सब सच्चाई पता थी। इस इंसान ने हो सकता है आपके पार्टनर को भी अवेयर करने की कोशिश की थी थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन आपके पार्टनर ने उस वक्त इग्नोर किया। बिकॉज़ इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को हर एक इंसान के अगेंस्ट इन्फ्लुएंस किया हुआ था, चाहे आप हो चाहे अदर पर्सन्स हो। ये थर्ड पार्टी जिन भी लोगों से करीब है, इसके जो भी फेवरेबल पर्सन्स हैं, उन्हीं लोगों की अच्छाई आपके पार्टनर को बताई जाती है, और जिन लोगों से ये खुद जेलसी रखती है, उन लोगों के अगेंस्ट आपके पार्टनर के कान भरती है। बहुत सारे रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी कान भरे हुए हैं, आपके अगेंस्ट भी कान भरे हुए हैं। अगर ये फीमेल है और इसका जो पार्टनर है उसके अगेंस्ट, मतलब आपके पार्टनर के फादर के अगेंस्ट भी कान भरती है ये। मतलब ये ना औरत पागल है, लिटरली पागल है ये। मतलब इतना ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल इंसान एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते इसकी एनर्जीज़, इतनी ज़्यादा बुरी है। मतलब कितना बुरा बोला जा सकता है किसी के बारे में, इतनी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो इन शॉर्ट अगर बताया जाए ना गाइस, तो इस औरत ने सभी के खिलाफ आपके पार्टनर को भड़का दिया है। सब लोग गलत है, सब लोग गलत है, बस यही एक महान आत्मा इस पृथ्वी पर आई है। मुझे हंसी आ रही है, लिटरली हंसी आ रही है, बिकॉज अब ये बिस्तर पर है, राइट। ये खुद का कर्मा फेस कर रही है अब। और देखो अभी ये ठीक भी हो गई ना, लेकिन इसको जो बीमारी लगी है वो रहेगी, इसके एंड तक
इसके साथ रहेगी, मतलब इतना एकदम परफेक्ट क्लियर नहीं होने वाली है ये जो भी औरत है, ये वाली एनर्जीज है। मतलब अब इसके पीछे हॉस्पिटल लग गया है तो टिल द डेथ अब ये चलेगा, राइट। और कुछ केसेस में ये बहुत कम दिनों की मेहमान है यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर, ये वाली भी एनर्जीज है। 2 टाइप्स की एनर्जीज है। अब इसका कर्मा कितना ज़्यादा गंदा है इस पर ये डिपेंड करेगा, ये वाली एनर्जीज है। लेकिन ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रही है गाइज। यहाँ पर देखिए घर की एनर्जीज है, मतलब घर को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। घर मतलब होता है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को लेकर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, और ये इसका खुद का ही लालच है। इंसान ने कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। जितना हक का है उतना रख लेना चाहिए, हार्डवर्क से जितना मिलता है उतना रख लेना चाहिए। अगर आप किसी और के हक का छीनने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा, फिर वो आपका लालच हो जाता है। और इस थर्ड पार्टी ने किसी के हक का छीना है, तो अब इससे खुद के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर कोई किसी और का हक छीनता है ज़बरदस्ती, तो फिर वहाँ पर कर्मा तो मिलेगा। तो अब इस थर्ड पार्टी को वो भी कर्मा मिलेगा। प्रॉपर्टी इश्यूज आ सकते हैं, झगड़े बढ़ सकते हैं, खुद के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जो खुद के हक का है वो भी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो ऐसे मिलेगा कि मतलब ना के बराबर ही मिलेगा। और ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इन्हीं चक्करों में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने वाली है। ये ना आप घर के काम कर कर के मतलब खुद को एकदम ऐसे सर्वेंट टाइप फील कर रही है। पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीना, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना एंजॉय करना, ये इसे पसंद हो सकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके हाथों में बेड़ियाँ पड़ चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं, सभी जिम्मेदारियाँ इस पर ही आ चुकी हैं। और अब ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है कि हे भगवान कुछ तो मिरेकल हो जाए और मेरी लाइफ से दिक्कतें चली जाए। अब भगवान इसका साथ नहीं देने वाले हैं। भगवान उसी का साथ देते हैं जो सच का साथ देता है। गलत इंसान का साथ भगवान कभी नहीं देते हैं। और इसने इतनी गलतियाँ की है, एक गलतियाँ नहीं 1000 गलतियाँ है इसकी। किस किस गलती को भगवान यहाँ पर इसकी माफ़ करेंगे। अगर ये पूरे यूनिवर्स पर सरेंडर हो जाती है और तहे दिल से माफ़ी मांगती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती है। बिकॉज़ नेगेटिव स्पेल वर्क जो भी लोग करते हैं उनका अंत बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है गाइज़। और उनको माफ़ी नहीं मिलती है। माफ़ी कब मिलती है, जब आपने मतलब आप लोगों में कुछ तू में हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कुछ दूरियां आ चुकी थी, तो वो अलग बात है। उस केस में अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर वो कर्मा रिजॉल्व होता है बहुत जल्दी। लेकिन जानबूझकर इंटेंशनली इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कर ये एनर्जीज़ के साथ खेलना, वो भी नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ खेलना, किसी की लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करना, किसी को मतलब पूरे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर देना, ये कर्मा बहुत ख़तरनाक होता है। और अब ये आ गया है इस पर लौट कर। अब ये डर रही है, डर की एनर्जीज़ है, फियर की एनर्जीज़ है कि अब मेरा क्या होगा। मैंने जो सोचा था इस लड़की को घर से बाहर निकलवा कर, देखिए कंफर्मेशन, इसकी यही चाल थी आपको घर से बाहर करना। जो भी मैरिड लोग हैं यहाँ पर, जो भी मैरिड महिलाएं ये एनर्जी अपडेट सुन रही है, इसकी यही चाल थी कि आपको घर से बाहर निकलवाना। एक बार आप घर से बाहर निकल गए कि फिर ये सब करने के लिए अकेली हो जाएगी। और पीठ पीछे आपके पार्टनर जब भी ऑफिस जाएंगे, बाहर जाएंगे, ये है उनकी पीठ पीछे ये सब कारनामे करने के लिए। और इसने वही किया। ये इसने स्टार्टिंग में तो बहुत मज़े लूटे हैं गाइज़, बहुत मज़े लूटे हैं आपकी लाइफ को स्पॉइल करके। अगर आप आपके मतलब बॉयफ्रेंड के लिए भी अगर ये रीडिंग देख रहे हो, गर्लफ्रेंड के लिए भी अगर ये रीडिंग देख रहे हो, और अगर इस औरत को पता था, सामने से पता था या
बाहर से किसी ने बताया था, बिकॉज़ ये हमेशा किसी न किसी के पास जाती है, तो किसी ने बाहर बताया होगा कि आपका बेटा या बेटी किसी के साथ इन्वॉल्व्ड है, लव मैरिज करना चाहता है। तो उस केस में भी इसने यही चाहा कि आप उनकी लाइफ़ से, उनके बेटे की या बेटी की लाइफ़ से अलग हो जाओ। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। और जब आप दोनों में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए, जब आपके पार्टनर आपको मैरिज कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, आप हमेशा उनसे पूछते रहते थे कि कब शादी करोगे, कब शादी करोगे, हमारी शादी कब होगी, कब तुम तुम्हारे पेरेंट्स को बताने वाले हो। तो इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं होता था और आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े होना स्टार्ट हो गया। तो उसका रीज़न यही औरत है। अगर आप मैरिड भी हो तो उस केस में भी सेम एनर्जीज लागू हैं। और इस औरत को ना टीवी देखने का बहुत शौक है गाइस। बहुत ज़्यादा क्राइम रिलेटेड ये जो आता है ना टीवी पर, क्राइम पेट्रोल आता है, और एक दो शोज़ है गाइस, अभी मुझे उनके नाम याद नहीं बिकॉज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है टीवी देखना। लेकिन हाँ, जो फेमस पॉपुलर थे वो मुझे याद है, वो क्राइम पेट्रोल वाला। लेकिन और भी है जो होते हैं ना सीरियल्स, ये बहुत ज़्यादा देखती है गाइस। टीवी का बहुत शौक है इस औरत को। टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो सास बहू वाली सीरियल्स आती है ना, उससे ये इंस्पिरेशन लेती है। सीरियसली, आई मीन ओह माय गॉड, आज की एनर्जीज तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। देखो, मतलब वो देखती है गाइज कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ज़रूर बताना आप, क्या आपकी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा शौक था टीवी देखने का, सीरियल्स देखती रहती थी हमेशा और वही चाले चलना। ओह माय गॉड, आज की एनर्जीज तो बहुत ही अलग आई गाइज। ये वाला सीन है यहाँ पर इस औरत का। मतलब इसका जो दिमाग है ना वो घुटने में है। खुद का दिमाग यूज़ नहीं करना, बस बाहरी चीज़ों पर भरोसा करना। सीरीज़ में जो भी दिखाते हैं वही चाले चलना, और ये बाहरी लोगों के पास जाना, तांत्रिकों के पास जाना और उल्टी सीधी चीज़ें करवाना। और अब इसी पर सब बैकफायर हो रहा है। अब इसका टीवी भी बंद हो जाएगा और इसका खुद का भी टीवी बंद हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अब कहाँ पे टीवी देखेगी ये? सॉरी गाइज, आज मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये जो एनर्जी आई है ना टीवी वाली, मतलब मुझे ये औरत ना एकदम टिपिकल जो विलेन होती है ना, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, एग्जैक्टली वही विलेन है वो मूवी वाली जो देखते हैं। एक्चुअली मूवीज़ भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होके ही बनाते हैं। वो कुछ ऐसा अलग नहीं होता है। कुछ ना कुछ जो लोग बनाते हैं उनका भी कुछ एक्सपीरियंस होता होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं। मुझे, मेरा वाइब्स हमेशा मुझे बोलता है कि ये जो डायरेक्टर लोग होते हैं, जो जिस टाइप का मूवी बनाता है ना, उसकी लाइफ में वो हो चुका होगा शायद। इसीलिए हर एक का जो एक कॉन्सेप्ट होता है मूवीज़ बनाने का वो अलग होता है। चलो ये अलग बात है, बैक टू द टॉपिक। तो ये जो थर्ड पार्टी है करंटली उसके गुनाहों की सज़ा भुगत रही है, आइसोलेशन में है, खुद को अकेला कर लिया है। अब इसने कहाँ पर मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब सबके पास जाएगी धीरे धीरे, सबसे माफ़ी मांगेगी, सामने से मांगेगी या तो फिर यूनिवर्स से मांगेगी गाइज, ओके। और इसने जो भी किया है सब इस पर बैकफायर हो रहा है। तो आप बस यूनिवर्स का धन्यवाद दीजिए कि आपने जो भी प्रेयर्स की, आपने जो भी मन्नतें मांगी, वो बहुत ही जल्द फुलफ़िल होने वाली है। इसको इसकी सज़ा मिलने वाली है। फाइनली आपके पार्टनर की आंखों पर जो पट्टी थी वो उतरने वाली है और होपफुली आपके पार्टनर बहुत ही जल्द आपके पास आ जाए, उनकी मिस्टेक्स रियलाइज़ करे, आपसे माफ़ी मांगे और दोबारा से आपकी लाइफ में एक अच्छा स्टार्ट हो, हैप्पीनेस आए, हैप्पी फैमिली हो जाए। और इन केस इस थर्ड पार्टी को भी कुछ सद्बुद्धि आती है, यूनिवर्स इसे भी सही राह दिखाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। इस थर्ड पार्टी के लिए भी यही बोलूँगी गाइस कि इसे यूनिवर्स जो भी देवी देवता है सही राह दिखाए। बिकॉज़ किसी के लिए बुरा सोचना, किसी की लाइफ में बुरा हो रहा है, उस पर मतलब हैप्पी होना, ये गलत बात है। हाँ, ये इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए इसलिए ताकि इसे रियलाइज़ हो कि इसने जो किया वो गलत था और अब दोबारा ये नहीं करना है। ये लेसन इसे मिलना चाहिए बस। बाकी इसे भी यूनिवर्स
सद्बुद्धि दे, यही इसी के लिए भी प्रे करूँगी मैं। और आप लोगों की लाइफ में भी खुशियाँ फिर से दोबारा लौट कर आए, यही सभी के लिए दुआएं है गाइस। आज की यही है रीडिंग आपकी। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।